हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं जो भी नवोदय विद्यालय के लिए परीक्षा होती है उसके अंदर जो भी हिंदी का हमारा पोर्शन होता है, हिंदी के अंदर जो भी हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए हमारे हिंदी का जो भी पोर्शन होता है तो उसके अंदर हमारे मेनली जो हैं वो अपठित गद्यांश जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो अपठित गद्यांश के लिए हम ये वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ऐसे क्वेश्चन में हमें जो है इस तरीके से एक पैरा जो है वो आपको दिया होगा। आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है, उसके बाद नीचे इसके बेस पर आपको जो है 5 क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे और फिर आपने जो है इस पैराग्राफ में से उनके आंसर्स छांटने हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर किस तरीके से जो हमने इन क्वेश्चंस को देखना है। तो देखिए हम सबसे पहले पैराग्राफ को रीड करेंगे, उसके बाद जो है हम अपने क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसमें से जो हमें 4 ऑप्शन में से सही आंसर जो लगता है उसको हम ठीक करेंगे। तो देखिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। तो देखिए नीम के वृक्ष के बारे में कहा गया है कि नीम के वृक्ष के जो बीज होते हैं, छाल होते हैं और पत्तियां होती हैं, इनके अंदर औषधीय गुण होते हैं और इसी वजह से इसको औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है। संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है? अरिष्ट, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पूर्ण। तो ये इसके क्या मीनिंग दिए गए हैं? अरिष्ट के मीनिंग, यानी नीम के पेड़ को कहा जाता है ये। ठीक है, आगे देखिए, कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर आपने कीटों के ऊपर नियंत्रण रखना है तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? नीम के तेल की। और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में किया जाता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। तो देखिए उर्वरक मतलब खाद के रूप में प्रयुक्त होती है, किसकी? बीजों की खली। आगे देखिए, नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में किया जाता है, जिसको आप जो है छोटी माता बोलते हैं, जिस बीमारी का नाम बोलते हैं, तो शरीर पे दाने दाने निकल आते हैं, तो उसके लिए भी हम नीम की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातुन कहते हैं, गांव में दांत के ब्रश के रूप में प्रयोग की जाती है। मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। मक्खियों के लिए भी और पशुओं के ऊपर जो छोटी छोटी किलनियां जो उनके ऊपर आ जाती हैं तो उनके लिए भी इसके छाल और जड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम अपने जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है। अब देखिए औषधालय है, औषधालय किसे कहा जाता है? तो देखिए कृषि भूमि को औषधालय कहा जाता है, या खेल के मैदान को कहा जाता है, या औषध भंडार को, या फार्म हाउस को। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा था कि बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। तो औषधालय कहाँ पर क्या होता है? जिसके अंदर जो है काफी सारे औषधियों के गुण हो या औषधियां हो, तो उसको हम औषधालय कहते हैं। तो कृषि भूमि इसका आंसर नहीं हो सकता, खेल का मैदान नहीं हो सकता, फार्म हाउस भी नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा औषध भंडार। औषध भंडार यानी औषधियों का भंडार है ये। नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग कौन सा है? यानी जो किसान है वो नीम के पेड़ का कौन सा भाग प्रयोग करते हैं? तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयोग होती है। उर्वरक होती है मतलब खाद, यानी किसान क्या करता है, इसके बीजों की खली को खाद के लिए प्रयोग करता है। तो देखिए इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? पहला दिया है बीज, दूसरा है छाल, तीसरा है टहनियाँ और चौथा है पत्तियां। तो देखिए बीजों की खली कहा गया था, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बीज। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है? निर्दोष का पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची होता है कि एक ही शब्द को जब कई सारे अर्थों में प्रयोग किया जाता है तो उसको पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि नहीं है, वो वाला शब्द आपने चुनना है। तो देखिए निर्दोष, निर्दोष का मतलब होता है दोष रहित। तो दोष रहित क्या है? इसका पर्यायवाची शब्द है।
त्रुटिहीन, जिसके अंदर कोई भी त्रुटि या नहीं हो, कोई भी दोष नहीं हो, तो ये भी क्या है, निर्दोष का पर्यायवाची। बेजोड़, जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी, दोष नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो बेजोड़ भी रहेगा। तो ये तीनों जो हैं वो निर्दोष के शब्द का अर्थ दिखाते हैं। तो ये तीनों क्या हैं, निर्दोष के पर्यायवाची हैं। लेकिन देखिए कुरूप, कुरूप होता है जिसका बुरा रूप होता है, तो ये जो है निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है, यानी निर्दोष का अर्थ नहीं बताता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुरूप हो जाएगा। आगे देखिए, अनुच्छेद में शब्द कीट का प्रयोग किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद में जो है, ये देखिए कीटों के नियंत्रण के लिए नीम के तेल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कीट क्या है, कोई क्रूर व्यक्ति है, गंदा पानी है, या प्रदूषण है, या फसल को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े। तो हमारे क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, ये हैं फसल को नष्ट करने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं। व्यक्ति को तो, क्रूर व्यक्ति को तो कीट नहीं बोल सकते हम, गंदे पानी को भी नहीं बोल सकते, और ना ही प्रदूषण को बोल सकते हैं। तो ये क्या है, फसल नष्ट करने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, गांव में नीम की खालिस्तान का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था कि नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातुन कहा जाता है, गांव में दांत के ब्रश के रूप में प्रयोग की जाती है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, टहनियों का। तो यहाँ पर जड़ आंसर नहीं होगा, पत्तियां भी नहीं होगा, बीज की खली भी नहीं होगा, आंसर क्या आ जाएगा, टहनियां। तो इस तरीके से आपने जो है वो अनुच्छेद को पढ़ना है। पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपने जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके आपने उत्तर देने हैं। तो 4 जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा उसी पर आपने टिक करना है। अब देखिए, अब हम दूसरा अनुच्छेद जो है वो आपसे डिस्कस करते हैं कि दूसरे अनुच्छेद को कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर भी आप पहले ये जो आपको पैराग्राफ दिया है उसे पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। चबाने की गोंद, चबाने की गोंद मतलब जो च्युइंगम होती है जिसे आप चबाते हैं, इसकी खोज मेक्सिको के जंगलों में मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। 1000 वर्ष पूर्व की थी। उन्होंने पाया कि एक पोडिला, पोडिला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। जब वह बाहर निकल आता है तो गाढ़ा हो जाता था। तो इसे क्या कहते थे, इसे चिकल कहते थे। जब वो बाहर आता था तरल पदार्थ तो वो गाढ़ा हो जाता था, उसको क्या कहा जाता था, उसको चिकल कहा जाता था, जो चबाया जा सकता था और चबाने में ये स्वादिष्ट भी होता था। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले जो श्रमिक हैं वो चिकल का संग्रह करते हैं, मतलब चिकल को इकट्ठा करते हैं। कौन, चिकलेरो। आगे देखिए, चीकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। उसमें से जो उसका पानी है उसको हटाने के लिए उसको उबाल दिया जाता है। उबालने के बाद जो पानी होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। इसके बाद इसके बड़े बड़े टुकड़े जो कि 30 पौंड या फिर 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं, और फिर इन बड़े टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। वहाँ इन्हें मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को साथ मिलाया जाता है। तो ये हमने अपना अनुच्छेद पढ़ा। उसके बाद देखिए हम प्रश्न देखते हैं अपने। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है, खालिस्तान ने चबाने वाली गोंद की खोज की। तो देखिए गोंद की खोज किसने की थी, तो देखिए चबाने वाली जो च्युइंगम है उसकी खोज पहले लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है, मेक्सिको के जंगलों में जो मायन लोग रहते हैं उनके द्वारा की गई थी। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है वो है मायन, दूसरा है चिकलेरो, तीसरा है स्पोडिला और चौथा है गोंद की फैक्ट्री। तो खोज किसने की थी, मायन लोगों ने की थी। तो पहला आंसर हो जाएगा हमारा। आगे देखिए, खालिस्तान वे श्रमिक हैं जो चिक्कल को एकत्रित करते हैं। तो चिक्कल को एकत्रित कौन करते हैं, तो देखिए थर्ड लाइन में हमने पढ़ा था, आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले जो श्रमिक हैं वो चिक्कल का संग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, चिकलेरो, जो थर्ड नंबर पे है चिकलेरो इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चिक्कल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं। तो देखिए पहला दिया गया है पुनर्चक्रण केंद्र में, दूसरा है गोंद की फैक्ट्री में, मेक्सिको के जंगल में, और चौथा दिया है कैंडी स्टोरों में। तो देखिए
टुकड़ों को कहाँ बेचा जाता था? लास्ट लाइन में हमने देखा था गोंद की फैक्ट्री में बेचा जाता था। तो जो ये बड़े बड़े टुकड़े बनाए जाते थे उनको गोंद की फैक्ट्री में। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखिए, चिक्कल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय खालिस्तान के लिए। यानी चिक्कल के लिए, चिक्कल को क्या करने के लिए? नरम बनाने के लिए, या फिर सुगंधित बनाने के लिए, गाढ़ा करने के लिए, या फिर मीठा बनाने के लिए। तो देखिए लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर चिक्कल को मीठा ऑप्शन में है। जी हाँ, मीठा ऑप्शन में है। उसके बाद देखिए नरम बनाने के लिए, नरम भी ऑप्शन में है। सुगंधित बनाने के लिए, सुगंधित भी ऑप्शन में है। रंगीन नहीं है, रंगीन बनाने के लिए अनेक चीजों को मिलाया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, एक और दूसरा और चौथा। इसका मतलब जो है गाढ़ा करने के लिए नहीं मिलाया जाता। गाढ़ा तो वो अपने आप हो जाता है ना। देखिए यहाँ पर जब तरल पदार्थ बह रहा होता है तो जब वो बाहर आता है तो वो खुद ही गाढ़ा हो जाता है। तो इन्होंने क्या कहा था, क्वेश्चन में पूछा था कि चिक्कल में बहुत सारे पदार्थ मिलाए जाते हैं सिवाय एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? गाढ़ा करने को छोड़कर। तो किस किस चीज के लिए नए पदार्थ मिलाए जाते थे? नरम करने के लिए मिलाए जाते हैं, सुगंधित बनाने के लिए, मीठा करने के लिए और रंगीन बनाने के लिए मिलाए जाते हैं। गाढ़ा करने के लिए कोई भी पदार्थ नहीं मिलाया जाता। आगे देखिए, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए। शीर्षक मतलब इसकी हेडिंग क्या बनाएंगे आप? इसका जो शीर्षक होगा यहाँ पर जो आप इसका लिखेंगे, किसके बारे में ये कहा गया है। तो देखिए मेनली इसके बारे में बात की गई है, च्युइंगम जो चबाने वाली गोंद है उसके बारे में। तो हमारे पास ऑप्शन है पहला गोंद, दूसरा है चिक्लेरो की कथा और च्युइंगम की कथा। तो आप जो है करेक्ट ऑप्शन किसको लगाएंगे? देखिए चिक्लेरो का सिर्फ एक बार प्रयोग किया है तो ये हमारा सही नहीं हो सकता। चिक्लेरो की कथा भी इसके अंदर नहीं बताई गई है। तो यहाँ पर देखिए गोंद और च्युइंगम की कथा में से किसको लगाएंगे आप? तो देखिए यहाँ पर कौन सी गोंद की बात की है? यहाँ चबाने वाली गोंद यानी च्युइंगम की बात की है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो फोर्थ होगा, यानी फर्स्ट जो है वो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि गोंद जो है वो आपकी एक ग्लू की तरह भी काम करती है। चिपकाने वाली जो गोंद होती है जिसकी सहायता से आप चीज़ों को चिपकाते हैं, पेपर वगैरह चिपकाते हैं, तो वो भी गोंद होती है। लेकिन यहाँ पर चबाने वाली गोंद यानी जो च्युइंगम होती है जिसे हम चबाते हैं तो उसकी बात की गई है। तो बच्चों यहाँ पर हम आज की वीडियो के अंदर अपने 2 ही अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम अगले 2 नेक्स्ट अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय बाय।